वेलकम स्टूडेंट, इग्नाइट लॉ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। याद रखिए कैप्रॉन वन के आपके फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट हो चुके हैं, बट कैप्रॉन वन के रूल्स याद रखिए थोड़े डिफरेंट है। यानी कि कैप्रॉन वन और टू आपका साथ में होगा, कैप्रॉन थ्री के लिए रूल्स जो है आपके कुछ डिफरेंट है। तो आज का वीडियो याद रखिए मैंने डेडिकेटली बनाया है लॉ के आपके कैप्रॉन के रूल्स के लिए। बच्चों देखिए आपके सामने ऑफिशियली वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मुझे लगता है ये जो डेटा है आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ऑफिशियली डेटा रियल टाइम सीटी सेल आपके सामने अपडेट करता है। देखिए लगभग जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है 58,000 सर। देखिए उसमें से कितने एप्लीकेशन लॉक है, 51,000 यहाँ पे एप्लीकेशन लॉक है। और याद रखिए जिनका वेरिफिकेशन हुआ है तो मुझे लगता है 43,000 बच्चे हैं जिनका एक्चुअली वेरिफिकेशन हुआ है कैप्रॉन वन के लिए। उसमें से देखिए आपके लिए कॉलेजेस कितने अवेलेबल है। देखिए आपके लिए कॉलेजेस अवेलेबल है 209, यानी कि लगभग 40,000 प्लस स्टूडेंट्स है आपके लॉ के एडमिशन के लिए महाराष्ट्र में। और कॉलेजेस है 209, उसमें से भी आपके बेस्ट कॉलेज कौन से है सर? डेफिनेटली सर मुझे जेएलसी मुंबई चाहिए, सर मुझे सिद्धार्थ लॉ कॉलेज चाहिए, सर मुझे ठाकुर कॉलेज चाहिए, राइट। जो भी आपके बेस्ट कॉलेज है सर, मुझे केसी चाहिए, सर मुझे पुणे का आईएलएस पुणे चाहिए। याद रखिए ये कॉलेजेस डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं, बट आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको प्रॉपरली प्लान चाहिए आपके कैप राउंड्स के लिए, आपको कट ऑफ भी लास्ट ईयर के पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप सभी को पता है कि इग्नाइट लॉ का दोस्तों याद रखिए यहाँ पे ऑफिशियली बैच भी हम लोगों ने लॉन्च किए फॉर द काउंसलिंग पर्पस। अगर आपको लगता है कि सर काउंसलिंग के लिए आप मुझे हेल्प कीजिए, सर मुझे कॉलेज का लिस्ट सर आप बना के दीजिए, सर मेरे परसेंटाइल लो है तो क्या लो परसेंटाइल में सर मुझे एक अच्छा कॉलेज मुंबई में, पुणे में, अमरावती, नागपुर या संभाजीनगर में सर मिल सकता है क्या? डेफिनेटली स्टूडेंट मिल सकता है। उसके लिए याद रखिए सारा गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो पूरी ऑफिशियल बैच है, ऑफिशियल बैच के अंदर यानी कि काउंसलिंग की जो बैच है, इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करना। इसमें सीट अलॉटमेंट सपोर्ट है, कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन के लिए आपको मैं यहाँ पे हेल्प करूंगा। डाउट क्लियरिंग सेशन में आपके यहाँ पे वन टू वन आपके साथ लूंगा बच्चों, राइट। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, प्रायोरिटी सपोर्ट है। अगर आपको लगता है कि सर मेरे परसेंटाइल के बेसिस पे एक अच्छा कॉलेज मुझे कैसे मिलेगा, उसके लिए सर मुझे कॉलेज की लिस्ट आप बना के दीजिए। देन आपके जो भी डाउट्स होते हैं कि सर कॉलेज का फीस क्या है, कॉलेज में सर हॉस्टल अवेलेबल है क्या, सर कॉलेज में मुझे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या बन सकती है सर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय एलएलबी। तो यार देखिए सारी आपके जो डाउट्स है इसके लिए मैं कहूंगा वन स्टॉप सॉल्यूशन ये बैच है। इस बैच का फीस 999 है। अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है तो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे मैंने दिया है बच्चों, राइट। और बैच ज्वाइन करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच का लिंक भी है, आप डायरेक्टली इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो सो दैट मैं आपको हेल्प करूंगा फॉर योर काउंसलिंग ऑफ लॉ एडमिशन 2025। ठीक है, अभी हम लोग एक्चुअली जो आपका मेन आज का टॉपिक है कि सर कैपराउन के जो रूल है सर बताइए। देखिए आपके सामने ऑफिशियल जो ब्रोशर है सीईटी सेल का, जो कि अपडेटेड ब्रोशर है बच्चों, याद रखिए इसके अनुसार ही आपके कैपराउन के एडमिशन होने वाले 2025 के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है बहुत ध्यान से सुनना। देखिए आपके सामने क्या है कैपराउन वन। देखिए कैपराउन वन में क्या है, जो ऑटो फ्रीज के रूल है, यानी कि कैपराउन वन में फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, वहां पे आपको एडमिशन लेना ही होगा। नेक्स्ट राउंड के लिए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये ऑटो फ्रीज का रूल है, राइट। ये यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हाँ अगर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा तो ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लोगे तो आप कैपराउंड वन से यानी कि कैपराउंड टू के बाद आप यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे एडमिशन के लिए। तो बहुत सोच समझ के आपको कॉलेज का लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट होगा आपके लॉ के एडमिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है रूल, देखिए कि अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा कॉलेज मिलेगा, सर मुझे लेट से सपोज आपका अगर कोई लिस्ट है कि सर मैंने जीएलसी को फर्स्ट रखा है, सर मैंने सेकंड रखा है सिद्धार्थ कॉलेज को, ठीक है। अगर लेट से सपोज आपको जीएलसी नहीं मिला, अगर लेट से सपोज आपको मिलता है सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, ठीक है। इस केस में आपके ऊपर कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो उस केस में सेल्फ फ्रीज कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली स्टूडेंट आप बेटरमेंट के लिए भी यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे पूरे जो रूल्स है यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे दिए हैं। अगर आपको लगता है आप सेटिस्फाइड हो, आप डेफिनेटली जाइए यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो या फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मुझे लगता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रूल्स है, यस। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि अगर candidates allotted the seat other than first preference and accepted the seat by reporting the ARC for confirmation by paying the seat acceptance fees। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है सर ठीक है मुझे सिद्धार्थ लॉ कॉलेज मिला है बट सर मुझे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई के लिए प्लान करना है, फिर से मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है नेक्स्ट राउंड में, तो उस केस में बच्चों याद रखिए आपको जो बेटरमेंट फीस है 1000 रुपीज आपको बेटरमेंट फीस यहाँ पे पे करनी होगी, जो कि ऑनलाइन ही आपको पे करनी है सीटी सेल को। इस बेसिस पे आप नेक्स्ट राउंड के लिए जा पाओगे। तो आपका जो सिद्धार्थ लॉ कॉलेज है वो भी आपके साथ बना रहेगा। नेक्स्ट राउंड में जेएलसी मिलेगा तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा और ये निकल जाएगा। और नहीं मिलता है तो आपका जो सिद्धार्थ लॉ कॉलेज है वो भी आपके साथ बना रहेगा। ये है बेटरमेंट का एक्चुअल में रूल आपके लिए, राइट। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन द सब्सिक्वेंट राउंड। यानी कि अगर आपका फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज मिला है उसको अगर आपको रखना है बैकअप में, लॉक रखना है, क्लेम करना है, तो उस केस में सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देखिए 1000 रुपीज आपको पे करनी है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अगर आपने ठीक है आपको कोई दूसरा प्रेफरेंस मिला है फर्स्ट के अलावा, आपने कॉलेज की रिपोर्टिंग नहीं की, आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे नहीं की है,
तो भी आप याद रखिए डायरेक्टली एलिजिबल हो नेक्स्ट राउंड के पार्टिसिपेशन के लिए, जो कि आपके कैपराउंड 2 है। अभी कैपराउंड 2 के लिए देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके कैपराउंड्स के लिए। इसके बिना कैपराउंड के लिए मत जाइए, आपका एक अच्छा कॉलेज मिस हो सकता है दोस्तों, ये आपके करियर का सवाल है। बहुत ध्यान से सारी चीजें देखना है। देखिए कैपराउंड 2 में क्या कहा है कि द सीट्स अवेलेबल फॉर द राउंड 2 शैल बी पब्लिश्ड, यानी कि जो भी सीट्स अभी वैकेंट होगी आफ्टर द कैपराउंड 1 ऑफ योर लॉ एडमिशन, वो सारी सीट्स आपको पता चलेगी कैपराउंड 2 के लिए कि वैकेंट सीट्स कितनी है। वैकेंट होने के बाद में देखिए कि देयर विल बी अ बेटरमेंट राउंड फॉर दोस कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट other than first preference and other who have not been allotted in a seat in round 1, यानी कि जिनको सीट नहीं मिली है उनके लिए राउंड 2 बेटरमेंट है, मतलब उनके लिए राउंड 2 अवेलेबल है, और जिनको सीट मिली थी पर उनको बेटरमेंट के लिए जाना है तो राउंड 2 आपके लिए बेटरमेंट भी है, याद रखना। मतलब इस राउंड 2 का बेटरमेंट राउंड भी कह सकते हो फॉर द कैपराउंड 1, जिनको यहाँ पे सीट मिली है, जिनको नहीं मिली इनको तो कैपराउंड 2 में जाना ही होगा। देखिए देयर शैल बी नो फर्दर बेटरमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट available to the candidate after round through the allotment made and allotment written in the round 2 shall be final। ये मैं कहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझ जाओगे तो याद रखिए आपका लॉ का काउंसलिंग यानी कि लॉ का आपका कैपराउंड का फॉर्म फिलिंग बहुत इजी हो जाएगा। देखिए राउंड 2 के बाद में अगर आपने कहा कि सर नहीं मुझे राउंड 2 में भी सर सिद्धार्थ कॉलेज ही मिला है, सर मुझे राउंड 3 के लिए बेटरमेंट के लिए जाना है, तो याद रखिए राउंड 2 के लिए आप बेटरमेंट में नहीं जा सकते हो। जो कॉलेज आपको मिला होगा राउंड 2 में लेट से सपोज, तो वही कॉलेज आपको रहेगा और उसी कॉलेज का आपको अलॉटमेंट लेना होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है शैल बी फाइनल, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट याद रखिए बच्चों। राउंड 3 के केस में क्या होगा फिर देखिए, राउंड 3 के लिए यहाँ पे सीईटी सेल ने क्या कहा है कि राउंड 3 के केस में देखिए, राउंड 3 के केस में यहाँ पे लिखा है कि कंडक्ट ऑफ राउंड 3 द सीट्स अवेलेबल फॉर राउंड 3 शैल बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट, ठीक है। द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर राउंड 3 आर अलाउड टू फिल इन और एडिट ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिल्ड बाय द कैंडिडेट फॉर द प्रीवियस राउंड। यहाँ पे राउंड 3 में ही आप याद रखो एडिट कर पाओगे या फिर से फॉर्म जो है कैपराउंड 3 के लिए यहाँ पे फिल कर पाओगे। तो याद रखिए बच्चों, जो भी आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे वही लिस्ट कैपराउंड 1 के लिए आपके साथ बनी रहेगी और कैपराउंड 2 के लिए भी वही लिस्ट आपके साथ आने वाली है। कैपराउंड 3 के लिए याद रखना आपको यहाँ पे अगर आपको लिस्ट को चेंज करना है, एडिट करना है, ऑर्डर को चेंज करना है, रीअरेंज करना है, कोई नया कॉलेज आपको ऐड करना है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी राउंड 3 के केस में। पर राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए जो लिस्ट बनाओगे वो अभी प्रॉपर्ली बनाइए, वही फाइनल लिस्ट आपके 2 राउंड के लिए रहेगी। अगर आपको लगता है कि सर राउंड 2 में जो मुझे कॉलेज मिला है वो नहीं लेना है, सर मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है, तो फिर से याद रखिए आपको फॉर्म फिलिंग करनी होगी, फॉर्म को एडिट भी करना होगा और आपको जो भी सीक्वेंस रखना है वो रखना चाहिए। इसके बाद फिर बाकी जो आपके रूल्स है बेटरमेंट, फ्रीज एंड सेल्फ फ्रीज, ये सारे रूल आपके लिए सेम रहेंगे। बट मुझे लगता है राउंड 1 राउंड 2 आपको बहुत केयरफुली अभी डील करना होगा। इसके बेसिस पे ही आप सभी को लॉ के एडमिशन में ये सारी चीजें होने वाली है। इसमें अगर आपको लगता है कि सर आपके कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली जाइए कमेंट सेक्शन में, आपके जो भी डाउट्स है देखिए स्टूडेंट आप मुझे बताइए, उस सारे डाउट्स को मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, राइट। तो मुझे लगता है देखिए इग्नाइट एकेडमी के भी देखिए स्टूडेंट डेफिनेटली मैं कहूंगा आपको पता ही होंगे, बट फिर से मैं बताता हूं, देखिए इग्नाइट एकेडमी के मोर देन 10+ यूट्यूब हैंडल्स है यूट्यूब के ऊपर। अगर आपका कोई रिलेटिव है कि लेट्स से सपोज कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, कोई टीटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते होंगे, कोई बैंकिंग के एग्जामिनेशन करता है, कोई एमबीए के लिए प्रिपरेशन करते होंगे, राइट, या जितने भी महाराष्ट्र के स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन है उन सभी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, उन सभी एग्जाम के राइट गाइडेंस के लिए इग्नाइट के डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है। चाहिए उन डेफिनेटली डिफरेंट हैंडल्स को भी आप सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके कोई रिलेटिव्स है, कोई आपके कजिन ब्रदर्स है, अगर इस फील्ड में ऑलरेडी अगर प्रिपरेशन करते होंगे तो भी उनको ये सारे हैंडल्स को आप जरूर रिकमेंड करना दोस्तों। और इग्नाइट लॉ इस चैनल को तो जल्दी जाके पहले सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक करना दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैपराउंड 1 की कॉलेज लिस्ट हमें कैसे बनानी है। थैंक यू।